जिस प्रकार से पेड़ होता है ना, वो पेड़ की विभिन्न शाखाएं निकलती है। पेड़ में कितनी शाखाएं होती है, क्या हम गिन सकते हैं? क्या कह सकते हैं क्या इससे ज्यादा नहीं होती है, इतनी होगी? नहीं ना। उसी प्रकार गणित में भी कई शाखाएं हैं। उसमें से एक शाखा ज्योमेट्री, ज्यामिति। अब मैंने आपसे कहा कि आपने ज्योमेट्री शब्द सुना क्या? आपने बोला नहीं, हम पहली बार सुन रहे हैं, जो कि झूठ, प्योर झूठ। ज्यामिति आप लोग पढ़ रहे हैं, आपकी बुक में चैप्टर का नाम ज्यामिति है। तीसरी में आपने पढ़ा, दूसरी में आपने पढ़ा, पांचवी में पढ़ा, छठी में पढ़ा, सातवीं में पढ़ा और आठवीं में भी आपने ज्यामिति पढ़ा है। हाँ, मगर हमारी क्या आदत है? हमारी मतलब मनुष्य की आदत, मनुष्य में मैं भी आ गया, मैं खुद भी शामिल हूं। हमारी आदत क्या है? झूठ बोलने की। छोटा सा बच्चा रहता है, उसको मम्मी पापा झूठ बोलना सिखा देते हैं, तो वो झूठ हमारे क्या खून में चला गया है, इसलिए हमसे सच निकल नहीं पाता है ना। अब जैसे कि ये बताओ, ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? बिंदु। बिंदु के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बिंदु के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो कौन सी गणित की कौन सी गणित में अध्ययन करेंगे? क्या बीज गणित में करेंगे? क्या त्रिकोणमिति गणित में करेंगे? या ऊंचाई दूरी वाली गणित में करेंगे? या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाली गणित में करेंगे, जिसको हम कहते हैं कमर्शियल मैथमेटिक्स, व्यवसायिक गणित, अर्थगणित जिसको हम कहते हैं पैसे की गणित, अर्थगणित। बताओ, इस बिंदु का अध्ययन हम करेंगे तो केवल और केवल ज्यामिति में। ऐसे गणित की शाखाएं बटी हुई है। ये चीजें अगर आपको पढ़ना है तो ज्यामिति की किताब खरीदना पड़ेगी। गणित में आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है तो त्रिकोणमिति की किताब खरीदना पड़ेगी। समझे कि नहीं? तो हर एक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि भाई गुणा, जोड़, घटाव, भाग किस गणित में पढ़ेंगे? बताओ, जोड़, घटाव, गुणा, भाग किस गणित में पढ़ेंगे? गणित की कौन सी शाखा है जिसमें आपको जोड़ करना सिखाया जाता है, जिसमें घटाव करना सिखाया जाता है, भाग करना सिखाया जाता है? कौन सी शाखा कहलाती वो? अंक गणित। अंकों का जोड़, अंकों का घटाव, अंकों का गुणा, अंकों का भाग, कौन सी गणित है? तो इस गणित के शाखाओं के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई ये वाली गणित हम पढ़ रहे हैं तो ये गणित किस में आती है। अब आपको माध्य निकालने को दे दिया, आप लोगों को ग्राफ बनाने को दे दिया, है ना। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए, है ना। ये कौन सी गणित है? ये स्टैटिक्स, सांख्यिकी। गणित की कौन सी शाखा? सांख्यिकी। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण गणित की शाखा है जिसका नाम ज्योमेट्री है, ज्यामिति हिंदी में कहते हैं, और बिंदु का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। बिंदु, चलो बिंदु को हम कैसे परिभाषित करेंगे बताओ? मैंने कहा बिंदु को परिभाषित कीजिए। बिंदु सबने देखा, अब बिंदु को परिभाषित करना। बिंदु की डेफिनेशन क्या होगी? बिंदु की परिभाषा क्या होगी? हाँ, है ना, जिसकी ना मोटाई होती है, इसकी मोटाई है क्या, लंबाई है क्या कि 1 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर के 10 सेंटीमीटर, ना मोटाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना लंबाई होती है, जिसे केवल पेंसिल की नोक के द्वारा दर्शाया जाता है, उसे बिंदु कहते हैं। और चित्र बना देंगे, परिभाषा लिख के चित्र बना देंगे। बिंदु की कहानी खत्म हो गई, बिंदु की कहानी खत्म। अब बिंदुओं से क्या बनता है? बिंदुओं को इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा? बिंदुओं को मैं इकट्ठा करता हूं, बिंदु के पास, 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 बिंदु, 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 बिंदु। क्या बन गया ये? रेखा। तो बिंदुओं से रेखा बनती है। बिंदुओं को कलेक्शन करेंगे, संग्रह करेंगे, बिंदुओं का संग्रह कर लेंगे तो रेखा बन जाएगी। तो बिंदुओं के समुच्चय को या बिंदुओं के संग्रह को रेखा कहते हैं।
रेखा किसे कहते हैं? डेफिनेशन बनती है। तो बिंदुओं के संग्रह को या बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं। अब आपके सामने रेखा है, सही बात है। रेखा भी आपको अगर पढ़ना है तो आप किस में पढ़ेंगे? ज्यामिति में पढ़ेंगे। अब रेखा के प्रकार तुमको मालूम ही है ना, ये सीधी सरल रेखा होती है, एक वक्र रेखा होती है ना। चलो ठीक है। अब जैसे कि मान लो अब इन बिंदुओं को मैंने मिला दिया और इस तरीके से ये रेखा प्राप्त हुई। ये रेखा है ना। रेखा की खासियत क्या है कि इसके दोनों तरफ तीर का निशान होता है। ये तीर का निशान क्या बताता है कि ये गतिमान है, ये इस दिशा में गतिमान है और इस दिशा में भी ये दोनों तरफ जा रही है। ये दोनों तरफ गतिमान है, दोनों तरफ जा रही है। क्या कर रही है? जा रही है। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? ये अनंत में जा रही है। अनंत, जहां तक इसको जगह मिलेगी वहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर जाके रुक जाएगी या 50 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर पर जाके रुक जाएगी, नहीं, अनंत तक जाएगी। तो रेखा के दोनों सिरों तरफ एरो का निशान होता है, तीर का निशान होता है। ये तीर के निशान क्या दर्शाते हैं? ये तीर के निशान ये दर्शाते हैं कि ये दोनों दिशाओं में गति करेगी, गतिमान है, तो दोनों दिशाओं में गतिमान है और अनंत तक जा रही है। अब अनंत तक जाएगी तो क्या फिक्स इसकी लंबाई होगी? इसकी लंबाई फिक्स नहीं होती है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, अर्थात इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, अनंत होती है। ठीक है, दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। इसका प्रारंभ कहां से हुआ था मालूम पड़ा क्या? कि यहां से शुरू हुई थी। जैसे कि तुम बोलते हो ना कि नर्मदा कहां से निकलती है? नर्मदा कहां से निकलती भैया? खड़ा हो, कम मेरिट कम मीन्स है? अरे मेरिट कम मीन्स में तेरा सिलेक्शन हुआ है, अच्छा बच्चा, मतलब कुछ ना कुछ तो एडवांस है तू। बताओ नर्मदा कहां से निकलती है? तुम्हारे घर के पीछे से तो नहीं निकलती? सरकारी बात कर रही, मेरे घर के पीछे से निकलती है सर। वो कोई नर्मदा नाम की कोई लेडीज हो सकती है, नदी नहीं है ना। तो नर्मदा नदी कहां से निकलती? वेरी गुड गर्ल, जीनियस, अमरकंटक से निकलती भाई। है? तो अपने को मालूम है कि यहां से नर्मदा का जन्म हुआ है। नर्मदा का जन्म कहां से हुआ? अमरकंटक से हुआ, है ना। तो अब इस रेखा का जन्म कहां से हुआ? इस रेखा का जन्म कोई बता सकता है? सर यहां से ये रेखा पैदा हुई थी और अब अनंत तक जा रही है, नहीं बता पाते ना। तो इसका उद्गम बिंदु जहां से ये उदय हुआ, इसका जन्म हुआ, इसका उद्गम बिंदु अज्ञात होता है। उद्गम बिंदु अज्ञात होता है, होता ही नहीं है, यूं समझो आप। तो यह अज्ञात होता है, उद्गम बिंदु अज्ञात होता है। अंतिम बिंदु कोई बता सकता है? अंतिम बिंदु भी कोई नहीं बता सकता है। लंबाई कोई नहीं बता सकता। हाँ, ये इसकी दिशा निश्चित होती है, निश्चित दिशा में जाती है। अगर इधर जा रही है तो इधर ही जाएगी, समझे ना। ये सरल कौन सी रेखा है? ये सरल रेखा, इसको कहते हैं ऋजु रेखा, भी इसका नाम है। इसका एक और नाम है सरल रेखा, तो कहते हैं। इसका एक और प्यारा नाम है, इसको प्यार से ऋजु कहते हैं, ऋजु रेखा। तुम लोगों के होंगे दो नाम होंगे, किस किस के दो नाम है? मेरे तो खुद के 2 नाम हैं। अच्छा, सबके लगभग सभी के 2 नाम होंगे, है ना। अच्छी बात है, चलो ठीक है ना। स्कूल का अलग, घर का अलग, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो इसको ऋजु रेखा कहते हैं, इसको सरल रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेट लाइन। समझ गए मेरी बात को? अब एक रेखा ये भी है, ये भी रेखा है, ये भी तो रेखा है ना। मगर इसको क्या कहते हैं? इसका क्या नाम है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो ठीक है, आम भाषा में, गणित की भाषा में क्या बोलेंगे? गणित में इसको क्या बोलते हैं? कौन सी रेखा ये? गणित में कौन सी रेखा कहते हैं इसको? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने पहले? ये नया है क्या आप लोगों के लिए? तो फिर भूल गए तो बर्बाद है।
भूलना यानी बर्बाद होना, है ना। कौन सी रेखा है ये वक्र रेखा है। क्या बोलते हैं इसको? वक्र रेखा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में कहते हैं कर्व लाइन। कर्व, इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन, इसको कर्व लाइन कहते हैं। कर्व इंग्लिश में लिख देता हूं, कर्व, CURV, कर्व लाइन। कर्व लाइन इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व लाइन। ये इंग्लिश में नाम मैंने इसलिए बताए कि कुछ नाम हमें इंग्लिश में भी याद करना चाहिए, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें अगर एक छोटा सा नाम याद नहीं होता ना, तो सामने वाला अगर बोलता है तो हमें फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार हमने इतनी पढ़ाई कर ली और इतना सरल नाम हमको याद नहीं हो जाता है ऐसा, है ना। क्योंकि मेरे साथ हुआ इसलिए, है ना। तो तुम भी ऐसे कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, ऐसे छोटे मोटे सामान्य शब्द हैं तो याद कर लेना। चलो, वक्र रेखा मालूम पड़ गया आपको। टेढ़ी मेढ़ी लाइन को वक्र रेखा कहते हैं, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा को, है ना। अब रेखा का अध्ययन हमने किस में करा? कौन सी गणित में करा? ज्योमेट्री में। बिंदु का अध्ययन किस में करा? ज्योमेट्री में, है ना। अब बात करेंगे हम इसकी। ये देखा आप लोगों ने? सॉरी, ये बिंदु A, बिंदु B, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है बताओ? AB, ये क्या है? वेरी गुड। कौन बोला? जीनियस। ये तुमने भी सही जवाब दिया, है ना। तो दो बच्चों ने मतलब पहचान लिया इसको कि ये रेखा का एक टुकड़ा है। ये जो रेखा है ना, इस रेखा में से काटा गया, इस रेखा में से काटा गया एक टुकड़ा है, खंड है। खंड यानी टुकड़ा, रेखा में से काटा गया खंड या टुकड़ा रेखा खंड कहलाता है। रेखा का एक छोटा सा हिस्सा, रेखा का एक छोटा सा हिस्सा रेखाखंड कहलाता है। अब ये रेखाखंड जो रेखा में से काट के हमने निकाला है, तो इसकी लंबाई निश्चित है, इसे हम नाप सकते हैं। ये नाप सकते हैं हम कि ये 1000 मीटर का है कि 2 किलोमीटर का है कि 2 मीटर का है कि 2 सेंटीमीटर का है। इसकी लंबाई निश्चित है क्योंकि काट के हमने निकाला है और हम इसको नाप सकते हैं बड़ी आसानी से। और इसके 2 बिंदु दिख रहे हैं आपको? दोनों बिंदु, अंतिम दोनों बिंदु हमें दिख रहे हैं इसके, है ना। 2 बिंदु A और B, इसके 2 सिरे हैं। सिरे जहां पे ये खत्म हो रहा है ना। अंतिम बिंदु इसके A और B है ना, ठीक है ना। इसकी लंबाई निश्चित है। इसके अंतिम बिंदु भी हमें ज्ञात हैं, है ना। A और B, इसके दोनों सिरों बिंदु हमें ज्ञात हैं, तो ये रेखाखंड कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? रेखाखंड। रेखाखंड को कैसे लिखेंगे? अगर मान लो मुझे ऐसा लिखना है कि AB क्या है? AB एक रेखाखंड है, तो इसको गणित में कैसे लिखूंगा? गणित में इसको मैं ऐसे दर्शाऊंगा, हेलो, ऐसा। सॉरी, ये तो चाप है। सॉरी, रेखाखंड। ये AB क्या है? AB रेखाखंड है। AB रेखाखंड, ऐसे दर्शाना है। AB रेखाखंड। तो देखो, बिंदु हमने पढ़ा, रेखा हमने पढ़ा और रेखाखंड भी हमने पढ़ा। कौन सी गणित में पढ़ रहे हैं हम? ज्यामिति गणित में हम इन चीजों को हमने पढ़ा। अच्छा, ये चीज आपने देखी क्या? ऐसा कभी देखा? क्या नाम है इसका? इसका नाम बताओ। देखा होगा तो नाम तो याद होगा ही। हाँ, सही जवाब आ रहा है, जोर से बोलो। किरण, बिल्कुल सही जवाब दिया।
किरण कहते हैं इसको, किरण, है ना, ये किरण है। उद्गम, ओ जो इसका बिंदु है, बिंदु ओ कैसा है इसका? उद्गम बिंदु। उद्गम बिंदु मतलब जहां से ये पैदा हुई है, इसका जन्म हुआ है। उद्गम बिंदु जहां से इसका जन्म हुआ है, जहां ये पैदा हुई है, जहां से शुरुआत हुई है, वो बिंदु ओ है। और अब ये किसी एक निश्चित दिशा में निरंतर लगातार आगे बढ़ रही है। अब कहां खत्म होगी किसी को पता नहीं है, चलती जा रही है, गतिमान है, इस दिशा में गतिमान है, एक निश्चित दिशा में गतिमान है। अंतिम बिंदु इसका अंतिम बिंदु कोई भी नहीं बता सकता कि इसका अंतिम बिंदु क्या है। हाँ, इसका प्रारंभिक बिंदु तो मैंने बता दिया कि ओ है, मगर अंतिम बिंदु मुझे ज्ञात नहीं है। ठीक है, और एक निश्चित दिशा में गतिमान है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? किरण बोलेंगे, है ना। चलो, अब ये वाली शक्ल देखिए आप लोगों ने। ये किसकी शक्ल है? कोण की शक्ल है, मतलब पहचान के तुम, है ना, कोण। अब देखो, ज्यामिति की बात कर रहे थे हम। अब ज्यामिति में कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है, मगर हमें मालूम ही नहीं है कि हम गणित की कौन सी शाखा पढ़े हुए हैं, है ना। तो ज्यामिति में कोण भी आता है ना। कोण कितनी किरणों से मिलकर बना है? दो किरणों से मिलकर कोण बना है। देखो, कोण क्या से मिलकर बनता है? दो किरणों से मिलकर कोण बना है। दो किरणें जिनसे मिलकर कोण बना है, वो दो किरणें कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताएंगे। आप बताओ बेटा, दो किरणों के नाम बताओ जिनसे मिलकर कोण बना है। यहां बोर्ड पे चित्र में देख के उनके नाम बता दो कि सर एक तो ये किरण है और एक ये किरण है, इन दोनों ने मिलकर कोण का निर्माण किया है। उन दो किरणों के नाम मुझे बता दो जिनसे मिलकर कोण बना हुआ है। जिन दो किरणों से मिलकर कोण बना है, उनके नाम मुझे बताइए। चलो बजराम, तू बता। है? जोर से बोल। गलत है। चल हर्ष, आदित्य तू बता। चल हर्ष बता। गलत हो जाए उसकी टेंशन मत लेना। हाँ, जोर से बोल। AOC, ABC। दो किरणें बताइए जिनसे मिलके कोण बना है। यस, बताओ बेटा। वेरी गुड। सी के साथ बैठ जा। हाँ बेटा, तू बता। AB और BC। वेरी गुड, तालियां। बहुत सिंपल था यार, इतना सिंपल नहीं दिख रही है तुमको? अंधे हो क्या तुम लोग? अंधे तो नहीं हो ना? दो किरणें, अरे देखो, ये हटा दिया, पहले तो ये हटा दिया। किरण दिख रही है? कौन सी है? AB दिख रही है? अब ये हटा दिया, किरण दिख रही है? कौन सी? फिर कॉमन सेंस इस बच्ची ने लगा लिया और इसने बता दिया। कॉमन सेंस लगाना है। जो कॉमन सेंस लगाएगा वो बता देगा, और जो कॉमन सेंस नहीं लगा पाएगा वो नहीं बता पाएगा। हर जगह कॉमन सेंस चाहिए। जीवन में कॉमन सेंस वाला व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता है ना। तो ये छोटे मोटे कॉमन सेंस होना जरूरी है ना। ठीक है, अब ये क्या है आपका? क्या नाम दिया इसको अपन ने? कोण, है ना। कोण ABC है ना। अब ये कोण है। कोण का अध्ययन हम किस में कर रहे हैं? ज्योमेट्री में। अब कोण किसे कहते हैं?
दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, है ना, समझो आप, है ना। फिर त्रिभुज भी इसमें आएगा। त्रिभुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है ना, समझे कि नहीं। तो ज्योमेट्री कितनी बड़ी गणित है, ज्यामिति कितनी बड़ी गणित है बोलो, है ना बड़ी। तो फिर अब कोणों के प्रकार ने, त्रिभुजों के प्रकार ने, ये प्रकार ने, वो प्रकार ने, सब देखना अपने को मालूम पड़ गया ना। कौन से समझ में आ गया, कोण तक पहुंच गया अपन। अब कोण के प्रकार, दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है ना। अब न्यून कोण किसे कहते हैं बताइए, आप बताइए, न्यून कोण किसे कहते हैं नितिन, न्यून कोण किसे कहते हैं। चलो अरुण तू बता बेटा, न्यून कोण किसे कहते हैं। वह कोण जो सुंदर होता है। न्यून कोण किसे कहते हैं, वह कोण जो सीधा सच्चा होता है, ऐसा क्या परिभाषा है न्यून कोण की। न्यून कोण किसे कहते हैं अरुण सिंह। इस क्लास में न्यून कोण मैंने 20 बार पढ़ा दिया, 20 बार। अरे भैया पहले देख तो लेने दे मेरे को भैया। अमित भैया, बंद आकृति को न्यून कोण कहते हैं, बहुत बढ़िया। शुभम बेटा, न्यून कोण किसे कहते हैं, जो स्कूल नहीं आता उसको न्यून कोण कहते हैं। चेतन, न्यून कोण किसे कहते हैं। कुणाल, वेरी गुड, कुणाल इज ग्रेट। 90 डिग्री से कम वाला कोण न्यून कोण कहलाता है। कुणाल की तरफ से जवाब आया, सही जवाब। सलाम कर लो, सलाम करो इसको। अरे सलाम करना आता है कि नहीं, सलाम कैसे करते हैं, कैसे, ऐसे सलाम, ऐसे कर लो इसको, ऐसे सलाम कर लो। मजाक मत, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, बैठ जाओ। जिससे भी ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है वह हमारा गुरु, चाहे वो हमसे छोटा हो चाहे हमसे बड़ा हो, हमें उसको सम्मान देना है। जिससे भी हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। अब इसकी वजह से तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि हुई कि नहीं हुई। कुणाल की वजह से तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि हो गई, क्योंकि न्यून कोण की डेफिनेशन आप लोगों को मालूम नहीं थी, कुणाल ने बता दी।